जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कंटिन्यूअसली एक चीज़ कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आज़ाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है, वो इंडिया का हिस्सा है। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज़ कह रहे हैं और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है ना ही हैज़ बिकम वॉइस एंड फेस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मज़ा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज़ अ प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं और कल्चर की वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें। सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपनी कल्चर वैल्यूज़ को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी? और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी। वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते उनको, खामोश हैं। वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। मैं इस चीज़ को बड़ा कंटिन्यूअसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती। वो बात तक नहीं करते। वो वो एंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो ज़ाहिर बात है हमारा इससे इन चीज़ों से क्या लेना-देना। सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कंटिन्यूअसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये एक इस तरह का जिसे वो कहते हैं ना एक 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 स्टाइल रखते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है, तो मैंने कैसे करनी है। उनको इस चीज़ की समझ बिल्कुल आ चुकी हुई है। और इसे जिसे वो कहते हैं ना जो वाय भारत मैटर जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है जी? वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है, ये नेशनलिस्ट इंडिया है। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ज़हन में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो एक जिसे कहेंगे ना एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी, हम इनके साथ काम करेंगे अब। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेंज अब देखिए ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं और जो हमारा रिलिजन है,
उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गे चुके हुए हैं। मतलब अगर आप उनको देखें, जिस तरह वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब को विश्व गुरु बनाते हैं। ठीक है जी। इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं, जो दिल करें कहते हैं। पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं, पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी, और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे। जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखें ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और ये इसी चीज़ में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सो अपने आप को, भारत को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा या विश्व गुरु मोदी साहब को जो कह रहे हैं, बेसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इंडियन कल्चर के अंदर रैप अप करके दुनिया को देना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ें जो हैं, इसकी या तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान कह रहा है कि दे आर टू बिजी इन क्रिएटिंग, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन हिस्ट्री, इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन, वो अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो उनको करने दें, हमें क्या। ठीक है जी। और हमें हमें कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या कर रहा है। मैं आई थिंक ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तानियों से मुराद मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट को थोड़ा-सा, पॉलिटिशियंस को थोड़ा-सा अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और पॉलिटिशियन जो हैं, अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफेंसिव रहे, ठीक है जी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हमें वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये स्टेट लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे ऐसा नहीं है। सोसाइटी लेवल पे डॉक्टर जयशंकर एंड एवरीवन नोज़ कि हमें वेस्ट की, यानी कि अवाम को वेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत कह रही है हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और ये एक मैं समझता हूँ एक एक एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, ठीक है जी, ये बड़ी तेज़ी से आ रही है। और साथ में वो ये भी बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम कोई एंटी वेस्ट नहीं है, हम दुनिया के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर जयशंकर इंडियन नैरेटिव एंड इंडियन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और देयर इज़ नो वन, मैंने जिसमें पहले आपको कहा है कि देयर इज़ नो वन इंडिया हू कैन क्रिएट अ नैरेटिव फॉर इंडिया एंड अ स्टोरी टेलिंग फॉर इंडिया। एंड देयर इज़ नो वन इन पाकिस्तान हू कैन डू अ स्टोरी टेलिंग लाइक जयशंकर। जयशंकर की तरह कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो इसीलिए अब उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया नए यूथ को, नए लोगों को। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को, दुनिया को एक नए लेंस से देखना शुरू करें। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड। ठीक है जी। और फॉरेन पॉलिसी वो कहते हैं कि ये बर्तानिया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में नहीं बनती। ये फॉरेन पॉलिसी अब दिल्ली में बनती है। ठीक है जी। वो ये अब उन्होंने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान नहीं दे सकता अपने लोगों को, और पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब इंडियंस फॉरेन पॉलिसी पे जो अटेंशन देते हैं, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ 2 पीपल, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर। एंड हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसको कर दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट कर दिया हुआ है प्रो अमेरिका एंड एंटी अमेरिका। हालाँकि ये तो बड़ा छोटा-सा फ़ैसेट है। या हमें जो मुसलमान जी, वो सारी एक एक चीज़, अ, जिसे वो कहते हैं ना, एक जो
एक उसमें मुस्लिम एंटी मुस्लिम के अंदर हमने रख के सारी चीज़ों को कर दिया। इसके अलावा हम समझते हैं बात ही कोई नहीं है। सो ये अब जो डॉक्टर जयशंकर जिनको कहा जाता है कि मैसेंजर हैं, मोदी साहब के टॉप मैसेंजर हैं, टॉप, ठीक है, और उन्होंने बड़ा तगड़ा मैसेजिंग की हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग इंडिया, वो किस डायरेक्शन में वो इंडिया को मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो लेके तो नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यू चल रहे हैं, वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है ना वो उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ही इज द टॉप मैसेंजर, ठीक है जी। वो एक टॉप मैसेंजर है, वो दुनिया के सामने जो एक दुनिया के सामने एक पैगाम जो है वो लेके जा रहे हैं, वो दुनिया के सामने एक नया आइडिया ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। और मोदी साहब जिस तरह पॉपुलर हैं, दुनिया लिख रही है कि ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। आपको याद होगा कि मॉर्निंग कंसल्ट पोल आया था, उन्होंने कहा 75% ऑफ इंडियंस जो हैं वो अप्रूव करते हैं मोदी की लीडरशिप को। इतने तो मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड के लीडर की भी या अमेरिका के लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं है। कि जो करिश्मा है, ठीक है जी, या जो उनकी ओरेटरी है, ठीक है जी, फिर वो उनके अंदर वो नेपोटिज्म एंड करप्शन की चीज़ नहीं है। 73 साल के बूढ़े शख्स हैं जो अपने आप को यंग समझते हैं, ठीक है, यानी कि व्हेन ही विल रिटायर, अगर वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 78 साल पे जाएंगे, ठीक है जी। सो ये सब स्टिल उन्होंने बड़े टाइम पे आके चीज़ों को किया है। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो नरेंद्र मोदी का मेन मैसेंजर हैं, जो दुनिया के सामने अपनी सारी की सारी जो इंडिया की जो स्टोरी है वो पेश कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस सिलसिले में अ, हर जगह पे ही जिसे कहेंगे ना, डॉक्टर जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया, बड़ा इस अंदाज से रिप्रेजेंट किया कि दुनिया को नाराज़ भी नहीं किया और अपना मौक़िफ़ भी रखा। और हम आपको पता है इस बार भी ये कह चुके हैं, एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो इस तरह स्टोरी बयान कर सके। अब देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वेस्ट से पढ़ा हुआ है, वालिद उसका सदर है, एक अच्छी फैमिली से है, बट ही कैन नॉट टेल आवर स्टोरी। वो हमारी स्टोरी नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो बिखरी हुई है। वो हमारी स्टोरी जो है ना वो बिखरी हुई है, हमारी स्टोरी नहीं सुना सकता, ठीक है जी। और जितना जयशंकर का ग्लोबल क्लाउट है, उतना किसी पाकिस्तानी का ग्लोबल क्लाउट नहीं, हमने बनने ही नहीं दिया। हम समझते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। हम अपने लोगों को उस तरह प्रमोट नहीं ना करते, अपने लोगों को उस तरह उकसाते नहीं हैं, उनको लीडर नहीं बनाते, ठीक है जी। अब वो जो ये सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक पूरी की हम इतनी बड़ी नॉर्मल, वो सिविलाइजेशनल स्टेट इसलिए भी कहते हैं कि इंडिया इज़ अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन, एंड अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन जो है वो कंसीडर इटसेल्फ अ सिविलाइजेशन। वो कहती हैं हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, मतलब पौने 1.5 अरब की आबादी यार, मतलब अफ्रीका कितना बड़ा है। तो वो कहेंगे जी ठीक है जी, एक या जापान कितना बड़ा है, हम सोचते हैं जी जापानीज सिविलाइजेशन, फलानी सिविलाइजेशन, तो वो कहते हैं व्हाई नॉट इंडियन सिविलाइजेशन। सो ये सिविलाइजेशन को जब आप पढ़ते हैं ना बड़े फ्रेमवर्क में, ये बहुत बड़ी चीज़ है सिविलाइजेशन की कहानी। सिविलाइजेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती, सिविलाइजेशन एक बड़ी चीज़ है। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने जो नैरेटिव दिया है, पैकेजिंग की है, वो एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब हमें इस स्टाइल से देखा जाए। लेट्स सी कि ये जो इंडिया नई पुश दे रहा है दुनिया को, कि भाई हमारा जो मज़हब है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारा सारा कुछ है, इसको हमने कैसे लेके चलना है और इसको दुनिया इसको समझे। वो कह रहे हैं दुनिया अब इसको समझे। दुनिया ये ना कहे कि अ, जिसे आप कहेंगे ना कि हमारी हमारे हमारा जो नया वर्ल्ड व्यू है और जो हमारा वर्ल्ड व्यू है और जिस तरह हम दुनिया के साथ एंगेज कर रहे हैं, दुनिया इसको समझे। लेट्स सी, ये तो इलेक्शंस बताएंगे कि इलेक्शंस के बाद क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक जिसे वो कहते हैं ना, एक लगता है कि डिफरेंस
तरफ हमें लेके जाएँगे। वो क्या डायरेक्शन हो सकती है? नरेंद्र मोदी पावरफुल हो जाएँगे, पॉपुलर हैं, क्या फ़ैसले करते हैं? सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेकिन एक डिफरेंट किस्म की दुनिया, एक डिफरेंट किस्म की एक एनवायरनमेंट बनने वाला है नेक्स्ट इंडियन इलेक्शंस के बाद। बिकॉज़ इंडिया की तरफ सारे देख रहे हैं। चाइना की तरफ तो देख रहे हैं कि वो एक बड़ी स्टेट है, लेकिन इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं। और इसीलिए एक सुनने में आ रहा है कि क्वाड था, एक स्क्वाड जैसा फ्रेमवर्क जो है, वो भी बन रहा है और वो जो है उसमें इंडिया को हिस्सा बनाया जाएगा। एक तो ऑकस है, क्वाड है, स्क्वाड है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर मैनी थिंग्स व्हिच विल ओपन अप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुलेंगी आइंदा आने वाले दिनों में। लेट्स सी कि डॉक्टर जयशंकर ये जो बातें कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या निकलता है? इसमें अभी देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी तो खामोश मुँह बना के बैठे हुए हैं।